हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन जो सभ्यता से रिलेटेड क्लास थी उसको आगे बढ़ाते हुए बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपने कल जो कालीबंगा सभ्यता वाली क्लास हमने लगाई थी उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपन आगे। दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है ये दोस्तों पहले जयपुर में पड़ती थी, अब ये कोटपुतली बहरोड में पड़ गई है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, कोटपुतली बहरोड जो नया ज़िला बन गया है, आपको पता है कि कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है दोस्तों। अब स्टार्टिंग में अपन जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए होते हैं उस हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों इसकी खोज किसने करी थी, और उसके बाद में अपन इसका उत्खनन देखेंगे। तो इसकी खोज करी थी दोस्तों 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, ठीक है, कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज करी थी 1837 ईस्वी में दोस्तों। और कैप्टन बर्ट ने 1837 में ये ना बीजक की पहाड़ी से, कौन सी, बीजक की पहाड़ी से एक भाबरू का शिलालेख खोजा था। भाबरू का शिलालेख, जिसे दोस्तों अशोक का शिलालेख भी कहते हैं। अशोक का शिलालेख। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस पे जो अशोक है उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की जो पुष्टि होती है, ठीक है, बौद्ध अनुयायी होने की पुष्टि होती है इस पे, इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये शिलालेख मिला था इसके अंदर आपको बता दूं क्या क्या मिला है। यहाँ पे मिले हैं दोस्तों बौद्ध मंदिर, मठ और स्तंभ। इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होता था अशोक का स्तंभ। ये पहला स्तंभ था जो ये कैप्टन बट ने खोजा था। यहाँ एक दूसरा स्तंभ और मिला था दोस्तों जो 1871 में कराल ने खोजा। आगे देखेंगे अपन। अभी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्खनन। दोस्तों इसका उत्खनन जो स्टार्टिंग में मतलब 1840 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इसने खोजा था किताराम खंगारोत ने। ठीक है दोस्तों, 1840 में इसका उत्खनन किया था बीजक डूंगरी का। ठीक है, बीजक पहाड़ी का उत्खनन, बीजक पहाड़ी का उत्खनन किसने किया था, इसने किया था दोस्तों सीताराम खंगारोत। ठीक है, और ये किया था राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं उत्खनन के अंदर ही 1871-72 के अंदर कालाइल ने मतलब दूसरा शिलालेख खो जाता है, मतलब भाबरू का दूसरा शिलालेख था, मतलब जिसे लघु शिलालेख भी कहते हैं। और ये भीम डूंगरी से दूसरा शिलालेख हो जाता है इसने, भाबरू द्वितीय शिलालेख या लघु शिलालेख भी कहते हैं, ये खो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में इसकी देखते हैं जो इसका व्रत स्तर पर जो उत्खनन हुआ था वो हुआ दोस्तों इसका 1936 में। और ये किसने करवाया, दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में इसका एक बार और उत्खनन उसके बाद में हुआ। ये हुआ दोस्तों 1962 से 63 ईस्वी में। और इसके अंदर जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे थे वो यहीं से पूछे जाते ज़्यादातर। यहाँ था NR बनर्जी, मतलब नीलरतन बनर्जी। ठीक है, NR बनर्जी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। ठीक है, कैलाश दीक्षित। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जो अधिकांश क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसका एक बार अच्छे से रिवीजन करें। दोस्तों ये बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है, ये कोटपुतली बेरोड में है। ठीक है, पहले कहाँ थी ये, पहले जयपुर में। ठीक है, उसके बाद में इसकी खोज 1837 ईस्वी में किसने, कैप्टन बट ने करी। और ये बीजे की पहाड़ी पर कैप्टन बट ने
भाब्रू का शिलालेख भी खोजा, जिसे अशोक का शिलालेख कहते हैं। और ये भाब्रू का शिलालेख जो बीजक की पहाड़ी से खोदा था, यहाँ पे बौद्ध अनुयायी होने के साक्ष्य मिले हैं इसके अशोक के, ठीक है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना साक्ष्य यहाँ मिले हैं मंदिर, मठ और स्तंभ, यानी कि बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ और बौद्ध स्तंभ, ठीक है। 1840 में राम सिंह द्वितीय के समय बीजक की पहाड़ी का उत्खनन कीताराम खंगारोट ने भी किया था। कभी पूछ लिया जाए, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी याद कर लेना आप। और 1871-72 में कार्लाइल ने जो भीम डूंगरी थी वहाँ से भाब्रू का लघु शिलालेख इसने भी खोजा था दोस्तों। और इसका वृत्त स्तर पर उत्खनन जो किया गया है वो 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया दोस्तों। और 1962-63 के अंदर इसका जो उत्खनन किया वो नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। तो दोस्तों इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो बेरहाट सभ्यता है दोस्तों, बेरहाट ना ये मत्स्य, इसका पहले नाम था इसका विराटनगर, इसका पहले नाम था। और ये दोस्तों मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी ये, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम देखते हैं बेरहाट के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। बेरहाट के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है, ठीक है। महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों इतना आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना हो कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ से जो मिले हुए जो साक्ष्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वो साक्ष्य भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इतना आपने उतार लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन जो बेरहाट से साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। अब यहाँ से जो प्रमुख प्रमुख साक्ष्य मिले ना दोस्तों वो देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो साक्ष्य मिले ना वो समय के हिसाब से, जैसे यहाँ पे महाभारत कालीन साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे महाजनपद कालीन, यहाँ महाजनपद कालीन साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य, बौद्ध धर्म के साक्ष्य आपको पता ही है कि बीजक की डूंगरी से मिले थे। और उसके बाद में यहाँ मौर्यकालीन जो जैसे अशोक स्तंभ, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बौद्ध के अंदर बीजक डूंगरी से मिले हैं ना, वो अपने वो पढ़ ही लिया था। उसके बाद में अपन और स्पेशल पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ जो और साक्ष्य मिले हैं ये समय के हिसाब से हो गए। और यहाँ अपन देखेंगे क्या क्या मिला है। जो देख यहाँ मिले हैं चित्रित शैलाश्रय, इसके कारण ही चित्रित जो शैलाश्रय मिले इसके कारण ही मतलब बेरहाट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता था। प्राचीन युग की चित्रशाला ये कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के गोल चैत्य मिले हैं, ठीक है। चैत्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं वो मिले हैं। उसके बाद में अपन यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ मुद्राएं मिली है, मुद्रा, ठीक है। इस मुद्रा के अंदर मैं आपको बताऊंगा 8 मुद्रा तो ऐसी है जो मतलब चांदी की है, ठीक है। इन्हें पंचमार्क कहते हैं, पंचमार्क। और दोस्तों यहाँ से जो 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी,
ठीक है, इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी कह सकते हैं उसको, जिसमें से इनमें से 16 मुद्राएं हैं ना, वो यूनानी शासक मिनांडर की है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसके अलावा यहाँ पर जो मतलब ये जो मुद्राएं मिली है ना, ये बुने हुए कपड़े के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि उस टाइम पे वहाँ बुनाई बुनाई से परिचित थे लोग बाग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि बेराट सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं ही फैक्ट्स को आपस में एक दूसरे से घुमा के स्टेटमेंट लगा के दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं तो आप सवालों को या स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके आप अपना उत्तर आसानी से सही लगा सकते हैं। और परीक्षा में जो समीपवर्ती परीक्षाएं, वीडियो पटवारी, राजस्थान पुलिस, लेबर असिस्टेंट वगैरह, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप देखो जितना ज़्यादा मैटर के पीछे भागेंगे ना, उतना ही आपकी तैयारी में पीछे छूटेंगे। आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आशा करता हूँ कि इसका आप अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे डेली की डेली। और पिछली क्लास जो कालीबंगा सभ्यता की अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों उसको भी जाके ज़रूर देखना प्लेलिस्ट में। धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ दोस्तों